एवरीवन, सीटेट वर्सेस टेट में जो है टेट यानी कि झारखंड टेट को लेकर के जो है फैसला सुप्रीम कोर्ट में कल सुना दिया गया है। हमने जो है इसके ऊपर आप लोगों को जैसे ही सुनवाई खत्म हुई, जैसे ही डिसीजन एक्चुअली में दिया गया, तो हमने आपको उसके बारे में बता दिया है कल। अभी भी बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन है, इवन अब ये बोल सकते हैं कि ये हर एक राज्यों से क्वेश्चन जो है आने लगा है। क्या ये पूरे देश पर लागू हो जाएगा? सिर्फ ये वाले फैसला, ये जो फैसला कल का आया है, क्या ये पूरे देश पर लागू होगा? दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का ये है कि कोर्ट ऑर्डर कब तक आएगा। हमने आपको बताया था कि कोर्ट ऑर्डर जब आएगा ना, तो बहुत सारी चीजें जिस पर क्वेश्चन मार्क अभी हमें दिखाई दे रहा है, उस पर भी बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर हो पाएगी। तो चलिए इसी पर बात करते हैं, कोर्ट ऑर्डर कब तक आने वाला है और कैसे जो है क्या ये फैसला, ये डिसीजन पूरे देश पर लागू हो सकता है, स्पेशली बिहार टीआरई 4 जो अभी सामने दिखाई दे रहा है, क्या उस पर लागू होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। और बच्चे अब ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर सीटेट हटाया जा रहा है तो फिर सीटेट वैलिड कहां रहेगा, वो भी आप लोगों को बता दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। आपको पता है यहाँ पर आप लोगों को जो है बीएड, डीएलएड, सीटेट सभी के क्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं, इन्फॉर्मेशन दी जाती है, नोट्स दिए जाते हैं। आप हमारा ऐप जो है कैटलिस्ट सोनी ऐप, उसको डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर विजिट कर सकते हो, वहां पर ये सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन जो है आपको दिया जाता है। साथ साथ में आपको क्लासेस, नोट्स और बाकी आप लोग का इन्फॉर्मेशन जो रहता है सभी चीजें मिल जाती है। देखिए भाई, सबसे पहले तो ये जो कल डिसीजन आया है, मैं अगर रियली मैं बोलूं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि झारखंड से सीटेट को बाहर कर देगा। ये मैंने आपको जब हमारी हियरिंग हो रही थी और जब हम आपको बार बार अपडेट कर रहे थे कि ये चीजें हो रही है, तो आपको बताया गया था, क्योंकि पॉइंट्स जो रखे जा रहे थे उस साइड से। देखो, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सही हुआ गलत हुआ, ऑफ कोर्स गलत हुआ, विदाउट एनी डाउट ये गलत हुआ है। गलत इसलिए हुआ है क्योंकि देखो इसमें ना झारखंड टेट और सीटेट वाले बच्चों को फिर से एक बार लड़ा दिया गया, और गवर्नमेंट तो भाई साफ सुथरी है, वो तो एकदम सही है, उसमें तो कोई दाग है ही नहीं, वो लोग बैठ के तमाशा देख रहे हैं। फिर वही चीजें हुई हैं और यहाँ पर झारखंड टेट वाले बच्चे बोल रहे हैं हम सही हैं, हम जीत के दिखाएंगे। सी टेट वाले बच्चे झारखंड टेट वाले बच्चों को दुश्मन समझ रहे हैं। ऐसा एक्चुअली में है नहीं, आप सब स्टूडेंट्स हो, और यहाँ पर जो गलती जिसने की है वो गवर्नमेंट है, उसने गलती की है। सब्जेक्ट टू आउटकम आप सिर्फ रख दे रहे हो और उसके बाद से आप ये चीजें कर रहे हो, तो उसमें प्रॉब्लम आनी ही आनी है। ठीक है, चलिए बाकी इस पर अभी हम पहले बात कर लेते हैं। तो ये जो फैसला दिया गया है ये पॉइंट के बेसिस पे दिया गया, और जो सीटेट की तरफ से पॉइंट्स आ रहे थे उस समय इतने अच्छे पॉइंट्स नहीं आए थे। अभी मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, स्टूडेंट सेंड कर रहे हैं, और हम लोग भी जब इसको में गो थ्रू हो रहे थे, हाँ ये सारे पॉइंट्स को भी क्लियर किया जाना चाहिए था, लेकिन वो सारे पॉइंट्स रखे नहीं गए उस समय। अभी जो झारखंड टेट की तरफ से, जे टेट की तरफ से जो पॉइंट्स रखे गए थे, बिल्कुल वहां पर रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, और साथ में ये भी आ गया था कि नियम में चेंज नहीं हो सकता है, वो भी रख दिया गया था। भाई जब वहां पे नियम में चेंज नहीं हो सकता तो इधर में कैसे चेंज हो गया? बच्चों से आप ये सारा चीज जो है करवा रहे हो, उसके बाद तो बहुत सारे क्वेश्चन ऑफ कोर्स निकल कर आते हैं। लेकिन अफसोस की बात फिर से वही है कि फिर से स्टूडेंट्स जो है आपस में लड़ेंगे, और जो एक्चुअली में जो कल्प्रिट है या फिर बोल सकते हो दोषी है, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठाएगा, जो हम अभी तक देखते आ रहे हैं। चाहे हमने बीएड वर्सेस डीएलएड वाला मामला देख लिया हो, या एनआईओएस वाला मामला देख लिया हो, और या ये मामला है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो सफर कर रहा है, जो इन सभी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, वो एक स्टूडेंट है और कोई नहीं है। बस मैं यही बोलूंगी क्योंकि यही चीजें दिखाई दे रही है। चलिए अभी बात कर लेते हैं कि क्या ये फैसला पूरे देश पर लागू होगा। देखो, कल भी मैंने बताया था ये जो फैसला आया है सिर्फ झारखंड के लिए आया है, क्लियर समझो, सिर्फ और सिर्फ झारखंड के लिए ये फैसला आया है। लेकिन यहां पे ये आ रहा है कि ये फैसला देख करके बाकी राज्य जो भी चाहेंगे कि हम भी अपना टेट ही कंडक्ट करें और हम लोग भी सीटेट को हटा दें, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन जो मेरे से ये क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हो कि ये जो सीटेट और जेटेट वाला जो मामला हुआ है, ये मामला क्या सभी राज्यों पे लागू होगा? तो नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ झारखंड सरकार के लिए था, झारखंड के लिए, झारखंड स्टेट के लिए था। ये झारखंड स्टेट पर कंप्लीटली लागू है। और ये भी मैं बता दूं कि आने वाली जितनी वैकेंसीज है उसमें से सीटेट को बाहर किया जा रहा है, सीटेट को हटाया जा रहा है, और वो डिसीजन के ऊपर होगा ही। अभी बहुत सारे ऐसे मैसेजेस बच्चे कर रहे हैं कि मैम हम लोगों ने कितने मुश्किल से सीटेट किया था और फिर हमारे लिए एक उम्मीद जगी थी, क्योंकि वैकेंसीज इतने टाइम के बाद आई है। गवर्नमेंट का प्रॉब्लम क्या है पता है? जब
आप 8 साल तक जेटेट नहीं कंडक्ट करवाते हो तो जाहिर सी बात है ना कि बच्चे अपनी एलिजिबिलिटी को पूरा करने के लिए सीटेट करेंगे, और जब उन्होंने सीटेट वो करके बैठे हुए हैं तो आप उनको आउट कर रहे हो। ये गवर्नमेंट की गलती है। या तो आप जेटेट करवा करके रखे हुए रहते तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, और तब बच्चों पे क्वेश्चन उठाया जाता कि झारखंड के हो तो आपने जेटेट क्यों नहीं किया, सीटेट क्यों किए, लेकिन आपने भी कंडक्ट नहीं करवाया था। ये आपकी गलती है और इसकी वजह से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है। अब देखो, मैं भी मेरी बातें जो है किसी को बुरी लग जाए, किसी को अच्छी लगे, मुझे नहीं पता, लेकिन ये फैक्ट है, इसको एक्सेप्ट करना होगा हमें। यही चीजें हैं। फिलहाल झारखंड स्टेट में ये पूरी तरीके से लागू होगा। अब क्वेश्चन आ रहा है कि बिहार में लागू होगा। अभी ये फैसला बिहार में लागू नहीं हो रहा है, ये तो मैं क्लियर बता दूं कि नहीं लागू हो रहा है। लेकिन यही है, बिहार सरकार अगर इस फैसले के ऊपर सोचने लगे और वो भी सोचे कि नहीं, हमें भी जो है बीटेट ही लेकर के चलना है आगे और हम सीटेट को नहीं लेंगे, तो पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर ऐसा होता है, सुन लो, अगर ऐसा होता है कि बिहार सरकार जो है बीटेट कंडक्ट करवा रही है तो उसमें यह भी होगा कि आपकी जो टीआरई 4 आने वाली वैकेंसीज है वो लेट हो जाएगी, वो लेट जाएगी। वो जैसे हम मार्च में बात कर रहे थे वो थोड़ा सा लेट होगा, तो ये भी है। तो बिहार में अभी फिलहाल के लिए तो लागू नहीं है जब तक कि बिहार सरकार की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं होता है। ये फैसला बिहार पे थोपा नहीं जाएगा। बिहार सरकार अगर इसको अपने ऊपर लेकर के चलेगी तो बिल्कुल चल सकती है, पूरी तरीके से जो है राज्यों के ऊपर है ये। इसी तरह से बच्चे मुझे छत्तीसगढ़ के बारे में भी पूछ रहे हैं कि मैम यह क्या छत्तीसगढ़ में भी होगा? सेम चीज है, मैं सेम चीज आपको बताऊंगी। जो भी राज्य हैं अगर वो चाहेंगे कि हाँ हम सीटेट को नहीं लेकर के चले तो वो बिल्कुल चल सकते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि कोई राज्य अगर नहीं चाहता है कि हम सीटेट को बाहर करें तो उसके ऊपर थोप दिया जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ये मामला पूरी तरीके से राज्य सरकार के हाथ में है, ये क्लियर समझ लो। अब ये आपको देखना है कि भाई राज्य सरकार हमारी करती क्या है, ठीक है। और ये कुछ दिनों में ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, चाहे बिहार की बात हो या कोई और जगह का बात हो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन कर रहे हो आप लोगों ने, जो है असम से क्वेश्चन किया है, जहां का भी मामला, हाँ जो चीजें अभी ऑन गोइंग है, जहां पे ये प्रोसेस चल रहा है, वहां पे राज्य सरकार भी किसी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहेगी। वो सोचेगी कि नहीं चलो हम ऐसे ही निकाल लेते हैं, अगली बार से देखेंगे। ये भी होगा क्योंकि परेशानी जो भी बढ़ेगी वो राज्य सरकार की ही बढ़ेगी, तो वो इस सब चीज को देख सकती है। तो फिलहाल के लिए तो हम नहीं बता रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, अभी लागू नहीं हो सकता है राज्य सरकार जब तक ना चाहे तो। दूसरा जो क्वेश्चन है, ऑर्डर कब तक आएगा? देखो हमने अभी तक चाहे बीटीसी वाला ऑर्डर हो, बीएड वर्सेस बीटीसी का ऑर्डर हो जाए या फिर एनआईयूएस वाला ऑर्डर हो जाए, एट अ टाइम नहीं दिया गया था। जो फैसला होता है वो एट अ टाइम ऑर्डर नहीं आया था। जैसे हमने अगर देखा है तो जो एनआईयूएस वाला जो हुआ था वो 10 को हुआ और कुछ दिनों के बाद, आई थिंक 6 या 7 दिन के बाद, 5 या 6 दिन के बाद जो है ऑर्डर आया था। तो ऐसा भी हुआ था। तो ऑर्डर को लेकर के अगर हम ये बोले कि नहीं इसी टाइम में आ जाएगा तो नहीं कहा जा सकता। मे बी आज आ जाए, आज भी आ सकता है। हम पूरी तरीके से ऑर्डर को देख रहे हैं कि ऑर्डर आएगा तो हम आपको अपडेट करेंगे। जैसे ये साइट है, आप चाहो तो खुद भी जाके देख सकते हो। ये डायरी नंबर डाल दोगे 5123 एंड देन 5213 एंड देन आप देख सकते हो। नीचे में जाओगे और ऑर्डर वाले सेक्शन में और देखोगे कि है कि नहीं। अगर है तो फिर बिल्कुल आप लोग कर सकते हो। ओके ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ से कर पाओगे, ताकि खुद भी करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, ये जजमेंट ऑर्डर, और ये अभी आप लोगों को अगर हम दिखाएं तो इसमें लास्ट वाला आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 12 सितंबर को जो सुनवाई हुई थी वही ऑर्डर है। अभी कल वाला ऑर्डर आया नहीं है, तो जैसे ऑर्डर आएगा वैसे हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। और ये तो बिल्कुल क्लियर है कि ऑर्डर आएगा तो बहुत सारी चीजें क्लियर भी होंगी, हमारे लिए भी, आपके लिए भी। और जो ये बाकी राज्यों में भी एक खतरा मंडरा रहा है वो भी चीजें क्लियर हो जाएंगी कुछ टाइम में, यानी विद इन 1 वीक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो टेंशन नहीं लेना है, जैसे जैसे चीजें आएंगी वैसे वैसे हम आपको बिल्कुल अपडेट करते रहेंगे। चलिए फिर मिलूंगी, चल टेक केयर एवरीवन।